Bismillahirrahmanirrahim. In today's topic, we are going to discuss the strength of acids. Students, strength of acid is directly proportional to its dissociation. If an acid is more dissociable, it means it will be a stronger one. And if an acid is less dissociable, it means that it will be a weaker acid. For example, HF is less dissociable, therefore it is a weaker acid. But HI, for example, is most dissociable, that is why it is the strongest one. तो जितना कोई एसिड ज़्यादा डिसोसिएटेबल होगा उतना ही स्ट्रांगर होगा, और जितना कम डिसोसिएटेबल होगा उतना ही ये वीकर होगा. सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक एसिड है, जनरल एसिड है, दैट इज़ HX. जब हम HX को वाटर में डालते हैं तो वाटर में डाल के इससे बनता है H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन एंड X नेगेटिव एनायन. ये दो आयन्स उनसे बन जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड दी डिसोसिएशन. इस इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं कि Kc की वैल्यू इज़ इक्वल टू H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय X नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HX कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन. अब यहाँ पर हमें पता है कि वाटर या H2O दिस इज़ अ सॉल्वेंट, इसमें ये सॉल्वेंट के तौर पर है. देयरफॉर इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट. इसलिए हम लिख सकते हैं कि Kc इंटू H2O इज़ इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू X नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX. यहाँ पर हमने वाटर कंसंट्रेशन को Kc के साथ जोड़ दिया है. इसकी वजह ये है कि Kc भी कांस्टेंट है जबकि H2O का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट माना जाता है. अब इन दोनों कांस्टेंट्स को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे एक और कांस्टेंट हासिल होता है जिसको हम कहते हैं Ka, वेयर Ka is called, this is acid dissociation constant. इसे कहा जाता है acid dissociation constant. तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन, the above equation can be written as Ka is equal to H3O positive into X negative divided by HX. अब हमें ये भी पता है कि H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन को हम सिंपली H पॉजिटिव कंसंट्रेशन के बराबर लिख सकते हैं. तो इसलिए हमारा Ka बराबर हो जाएगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू X नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HX के. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ करते हैं कि जैसे हमारे पास एक एसिड है और वो है HBr. अगर हम HBr को वाटर में डिज़ोल्व करें तो इससे बनेगा H3O पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. तो इसको हम लिखेंगे Ka इज़ इक्वल टू H3 पॉजिटिव या H पॉजिटिव कंसंट्रेशन
into Br negative concentration divided by HBr concentration. This will be the acid dissociation constant of HBr. तो अब अगर फ़र्ज़ करो हम ये कंसीडर कर लें कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव कंसनट्रेशन के साथ और Br नेगेटिव कंसनट्रेशन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जितना H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन और ब्रोमाइड आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा और उसी हिसाब से एसिड भी स्ट्रांगर होगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि Ka इज़ प्रोपोर्शनल टू HBr। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Ka ऑफ दिस वन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ HBr। इट मीन्स कि अगर सॉल्यूशन में HBr का कंसनट्रेशन ज़्यादा हुआ यानी ये अनडिसोसिएटेड हालत में रहा जिस तरह की यहाँ पर मौजूद है, तो Ka की वैल्यू स्मॉलर होगी और HBr उस हिसाब से वीकर होगा। लेकिन अगर HBr हम ऐसा कर लें कि इसका कंसंट्रेशन कम हो यानी HBr तकरीबन 99% डिसोसिएट होकर H3O पॉजिटिव और Br नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो चुका हो यानी डिज़ोल्व हो चुका हो, तो फिर HBr का कंसंट्रेशन कम जबकि Ka की वैल्यू बहुत हायर होगी और उसी हिसाब से HBr जो है वो स्ट्रांगर एसिड होगा। अब कौन से एसिड स्ट्रांगर होते हैं और कौन से एसिड्स वीकर होते हैं, तो ये उनका जो कंजुगेट बेस है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ये कंजुगेट बेस वीकर होगा उतना ही वो एसिड स्ट्रांगर होगा और अगर इसका कंजुगेट बेस स्ट्रांगर हुआ तो उसका एसिड उतना ही वीकर होगा। अच्छा, दूसरा ये है रिलेशन बिटवीन Ka एंड टेम्परेचर। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़? हम कहते हैं कि Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द हायर इज़ द टेम्परेचर द हायर इज़ द Ka वैल्यू एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर एक एसिड के लिए हम Ka की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, साथ ही उसको मेंशन भी करेंगे। हम ये बताएंगे कि इस टेम्परेचर पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था और Ka की वैल्यू इतनी निकल आई थी, तो लिहाजा लो टेम्परेचर पर Ka की वैल्यू कम होती है जबकि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो Ka की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। इसलिए एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होगा जबकि लो टेम्परेचर पर उसका स्ट्रेंथ कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब Ka फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH, this is equal to 1.8 multiplied by 10 raised to power -5 m। ये जो वैल्यू है दिस इज़ अ स्मॉल वैल्यू, दैट इज़ वाई द एसिटिक एसिड इज़ अ वीकर एसिड। इसके मुकाबले में Ka फॉर एग्ज़ाम्पल HCl is equal to, for example, this is equal to 1 multiplied by 10 raised to power 6. Therefore, HCl is stronger than acetic acid CH3COOH। तो इस वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रांगर होगा। जिसकी वैल्यू कम होगी वो वीकर होगा और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रांगर होगा। अब मोस्टली द वैल्यू ऑफ Ka is very small
are very large. Therefore, we take its negative logarithm and it becomes pKa. Therefore, pKa is equal to negative logarithm of Ka. Since this is negative logarithm, therefore हम कह सकते हैं कि if the pKa is larger, the acid will be weaker and vice versa. जितना pKa की वैल्यू स्मॉलर होगी उतना ही एसिड स्ट्रांगर होगा, और pKa की वैल्यू जितनी लार्जर होगी जो एसिड होगा वो उतना ही वीकर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं कि जैसे सपोज़ करें एक हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड. सपोज़ करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड. एक हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन आयोडाइड, और एक हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH. अब हाइड्रोजन आयोडाइड की जो pKa वैल्यू है, दिस इज़ इक्वल टू -10, while the pKa value of acetic acid, this is equal to +4.7. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो pKa वैल्यू है वो -10 है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जबकि एसिटिक एसिड की वैल्यू 4.7 है, जो कि काफ़ी लार्जर है. इसलिए एसिटिक एसिड जो है ये एक वीकर एसिड है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रांग एसिड. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. हमें पता है कि लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक अ बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. Therefore, if a base easily accepts a proton, then it will be called a strong base, and if it accepts the proton with difficulty, then it is called a weak base. Suppose कर लें कि हमारे पास एक बेस है जिसको हम B से डिनोट करते हैं. इसको जब हम वाटर में मिलाते हैं तो इससे एक बन जाता है Hb पॉजिटिव और दूसरा बनता है OH नेगेटिव. यानी ये एक बेस है जिसने वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके Hb पॉजिटिव बनाया है और वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन बन चुका है. तो इसके लिए हम Kc की वैल्यू लिख सकते हैं Hb या BH पॉजिटिव into OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय बेस कंसंट्रेशन into water concentration. Water is a solvent, therefore its concentration will remain constant. Therefore we can write Kc into H2O is equal to Hb positive या BH positive into OH negative divided by B यानी base concentration. अब Kc की वैल्यू और H2O की वैल्यू ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन से एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जिसको Kb कहा जाता है. तो इसलिए Kb जो है जिसको हम बेस कांस्टेंट कहते हैं, दिस विल बी इक्वल टू Hb पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय बेस कंसंट्रेशन. ये हमारा इक्वेशन है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि Kb इज़ प्रोपोर्शनल टू Hb पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. इस जैसी रिएक्शन में अगर Hb की वैल्यू और हाइड्रोक्साइड आयंस की वैल्यू ग्रेटर होगी
तो के बी भी उतना ही ज़्यादा होगा, हायर वैल्यू होगी, उतना ही जो बेस होगा वो भी स्ट्रांगर होगा। और सिमिलरली एच के बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस कंसंट्रेशन। इससे ये मुराद है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर बी की वैल्यू यानी अनडिसोसिएटेड या अनप्रोटोनेटेड बेस की मिकदार अमाउंट ज़्यादा होगी तो के बी की वैल्यू स्मॉलर होगी, और अगर इस बेस की वैल्यू जो सॉल्यूशन के अंदर है और नॉन प्रोटोनेटेड है, अनप्रोटोनेटेड है, उसकी वैल्यू अगर कम होगी तो के बी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या मतलब कि अगर ये बी 99% एच बी और ओ एच में कन्वर्ट हो चुकी है तो ये स्ट्रांगर बेस होगा, और अगर फ़र्ज़ करो ये थोड़ा सा अमाउंट इसका एच बी पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है तो ये उतना ही वीकर बेस होगा। एग्ज़ाम्पल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एमोनिया है, एमोनिया गैस या एमोनिया जो बेस है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इससे हासिल होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक NH4 पॉजिटिव आयन HB पॉजिटिव की तरह, और दूसरा इसमें बन जाता है हाइड्रोक्साइड का आयन। अब इसके लिए Kb की वैल्यू हम लिखेंगे NH4 आयन्स का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्साइड आयन्स का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH3 का कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूशन में NH3 का कंसंट्रेशन कम से कम हो और OH और NH4 पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ये स्ट्रांगर बेस होगा, अदरवाइज़ ये वीकर बेस कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिथाइल अमाइन है CH3NH2 मिथाइल अमाइन, ये भी एक बेस है। ये जब पानी में हम रिएक्ट कराते हैं तो इससे बन जाता है CH3NH3 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। इसके लिए Kb की वैल्यू हम लिखेंगे CH3NH3 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मिथाइल अमाइन का कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। अब अगर मिथाइल अमाइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो Kb की वैल्यू स्मॉलर होगी, और अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर Kb की वैल्यू हायर होगी। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन फॉर एग्ज़ाम्पल NH3 एंड मिथाइल अमाइन CH3NH2। तो एमोनिया के लिए जो Kb की वैल्यू है वो बराबर है, फॉर एमोनिया दिस इज़ इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, जबकि मिथाइल अमाइन के लिए जो Kb की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। अब हमें पता है कि ये वैल्यू लार्जर वैल्यू है जबकि ये वैल्यू स्मॉलर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एमोनिया जो है ना, एमोनिया दिस इज़ वीकर बेस एज़ कंपेयर टू मिथाइल अमाइन NH2, इसलिए एमोनिया वीकर है एज़ कंपेयर टू मिथाइल अमाइंस। अब ये वैल्यूज़ चूँकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं या बहुत ज़्यादा लार्जर भी हो सकती हैं, तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं PKB वैल्यूज़। ये जो है ना, ये वैल्यूज़ सिंपल होते हैं इसलिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, और PKB बराबर है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB। अब द लार्जर इज़ KB, जितना KB लार्जर होगा द स्मॉलर इज़ PKB। किस वजह से? बिकॉज इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB। इस नेगेटिव की वजह से KB जितना भी लार्जर होगा
pKb उतना ही स्मॉलर होगा एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल pKb फॉर एमोनिया को अगर हम उसके 1.7 इंटू 10⁻⁻5 का नेगेटिव लॉग ले लें तो इसका आंसर आता है 4.76 के। लेकिन जो pKb फॉर मिथाइल अमाइन है, मिथाइल अमाइन, दिस इज़ इक्वल टू 3.34। इसलिए चूँकि pKb स्मॉलर है लिहाजा मिथाइल अमाइन स्ट्रॉन्गर है और एमोनिया की pKb वैल्यू लार्जर है लिहाजा एमोनिया एक वीकर बेस है। थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं कि वाई मिथाइल अमाइन इज़ स्ट्रॉन्गर देन, वाई मिथाइल अमाइन इज़ स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है NH2 के साथ, यहाँ पर अमाइन के साथ, मिथाइल अमाइन में CH3 और NH2 आपस में मिले हुए हैं। CH3 ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है एंड increases the electron density on nitrogen atom of methyl amine molecule. That is why therefore more electron cloud is available for the proton of water। यानी अगर ये मिथाइल NH2 यानी मिथाइल अमाइन वाटर के साथ इंटरेक्शन